दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे को किसी और की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करने देगी? अपने बच्चे पर किसी और के झूठे इल्जाम सहेगी, उसकी शादी पर बेटे बहू को बद्दुआ देगी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी माँ अपनी खुशी के लिए अपने बेटे की जिंदगी, उसकी गृहस्थी उजाड़ देगी। आपने तो माँ की परिभाषा ही बदल बदल। ये कभी ना कभी तो होना ही था। और ये जो राज मासा ने छुपा के रखा था कि उन्होंने अरमान को अनाथ आश्रम भेज दिया था जब छोटा था। वो शिवानी को एक तरह से मृत घोषित कर दिया था माधव के सामने और उसको भी आश्रम भेज दिया था। तो ये कहीं ना कहीं खुलासा आना था। और जब ये मासा ने किया था तब माधव और मेरी शादी नहीं हुई थी, तो इस बात का मुझे नहीं अंदेशा था। लेकिन जब शादी होने के बाद तब मासा ने मुझे बताया और कहा कि ये बात तुम्हें छुपानी पड़ेगी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार माधव तुमसे प्यार करे, और तो तुम्हें अरमान का ख्याल रखना होगा। और मैंने अरमान का ख्याल रखा, ऑफ कोर्स ये सोच के उस समय विद्या ने कि भाई मेरा परिवार जो है माधव मुझसे जुड़ जाएंगे इस बहाने। लेकिन वो ये भी अरमान को बोलती है कि जब उस समय जब तेरे आने के बाद मुझे पता चला कि असली प्यार क्या होता है, तो उसने आउट एंड आउट अपने अपने भले के लिए या अपने फ़ायदे के लिए ये सब नहीं किया। हाँ, शुरुआत में उसने किया और उसकी गलती थी विद्या की कि उसने ये बात छुपाई। लेकिन उसने क्यों छुपाई? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अरमान उसकी ज़िंदगी से चला जाए। वो नहीं चाहती थी कि अरमान को वो खो दे। अरमान को वो अपना, उसका खून नहीं है लेकिन वो अपने खून से भी ज़्यादा प्यार करती है अरमान को, और अरमान के बगैर विद्या जी नहीं सकती। वो कितनी बार ये इस बात को बोल चुकी है। तो यहाँ पर जब खुलासा होता है तो अरमान के पैरों से तो धरती ही खिसक जाती है। बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ उसने हमेशा विद्या को भगवान माना है और उसे हमेशा लगा है कि विद्या ने सैक्रिफाइस किया है, विद्या ने मेरे लिए लड़ी है मासा से। जो है भी ट्रू कि विद्या लड़ी है अरमान के लिए मासा से। जब भी मासा उससे सौतेला व्यवहार करती थी या कहती थी कि तुम इस घर के तो हो नहीं, तुम सौतेले हो, तो विद्या ही उसके लिए खड़ी हुई है और उस समय वो जेन्युइनली खड़ी हुई है। वो सारी चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं भाती थी जब मासा बोलती थी। लेकिन अभी वो इतना गिल्टी फील कर रही है विद्या की, हाँ मैंने ये सब किया लेकिन मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुझे ना खो पाऊँ कभी। और मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे ये सब हो गया। लेकिन मैंने ये नहीं कि, लेकिन जो तू सारे इल्ज़ाम अब मुझ पे लगा रहा है कि आप एक माँ, अच्छी माँ नहीं साबित हुई, आपने मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल किया पापा के करीब जाने का, और आपने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, आपने तो माँ की परिभाषा ही बदल दी। ये सारी चीज़ें विद्या नहीं है एक्चुअली। आपने उससे प्यार नहीं किया, आपने अपने फायदे के लिए सौदा किया। लेकिन आप मुझे इस घाटे का सौदा नहीं करना। तो ये अरमान के लिए बहुत बड़ा कदम है जो उसने लिया। उसने पहली बार विद्या को बताया कि वो अभीरा की फ़ोटो तो रखता ही था अपने वॉलेट में, उसके पीछे वो विद्या की भी तस्वीर रखता था। और अब वो तस्वीर को फाड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे वो भी नहीं हो रहा है। और मासा को वो पहली बार बोलता है मिसेस कावेरी पोद्दार नाम से कि आपके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपने मेरा इस्तेमाल किया है। और जब मासा उसको बोलती है कि ठीक है तुम जाना चाहते हो यहाँ से तो जाओ, लेकिन तुम अपने पोद्दार जो ख़ानदान का जो नाम तुमसे जुड़ा हुआ है उसको वापस देकर जाओ, उसके बगैर जाओ। और ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। आपका पोता आपकी धमकियों से डरा था, इनका बेटा आपकी धमकियों से नहीं डरता। आपका पैसा, आपका परिवार, आपका काम, आपका घर, आपका नाम, आपका एहसान आप अपने पास रखिए मिसेस कावेरी पोद्दार।
और विद्या भयभीत है, डरी हुई है, दुखी है, घबराई हुई है, उसके अंदर गिल्ट है कि उसने ये क्या कर दिया, वो ये नहीं चाहती थी। तो यही सब अभी हम पूरा पोद्दार परिवार इससे जूझ रहा है। और शिवानी दूसरी तरफ आप देखा जाए वो भी सहमी हुई है, क्योंकि वो भी अभी उसको पता चला है अरमान मेरा बच्चा है, अरमान ये है, अरमान जो मेरा बच्चा था, माधव जिंदा है, उसे भी पता चला है पहली बार। तो उसके लिए भी एक बहुत अलग सिचुएशन है। वो भी शायद नहीं चाहेगी कि भाई मैं अरमान को विद्या से दूर करूं, क्योंकि अब बोलते हैं ना, ये तो वो देवकी और अपनी यशोदा मैया की बात हो गई, और कहते हैं कि पैदा करने से वाला पालने वाला ज़्यादा अहमियत रखता है। तो डेफिनेटली वो भी नहीं चाहती है। और तो यही है अभी सब, हम लोग जो हैं एक स्थिति से गुजर रहे हैं जिसका सामना हम सबको करना पड़ रहा है अपने अंदाज में। और इट्स लाइक दैट, एंड इट्स टेरिबल फॉर द फैमिली। हाँ जी, मैं यही कहूँगी कि आप अपने अपने विश्वास, अपने बिलीफ के साथ, अपनी श्रद्धा से आप लोग शिव शंभू को सेलिब्रेट जैसे करना चाहते हैं, जैसे होता है वैसे करिए। हम तो, मुझे याद है मैं छोटी थी, मैं देहरादून से हूँ, तो हम तो बेलपत्री का फल जो होता है, बेलपत्री उसे बोलते हैं, उसको लेते थे, उसको खाते भी हैं, और वो चढ़ाते थे, दूध और गंगा जल डालकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं शिव जी का, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, हमने सीखा हुआ है बचपन से। एंड इट्स अ गुड फीलिंग, बिकॉज शिव जी एक सिंबॉलिज्म है कि कोई चीज़ पैदा होती है, वो रहती है, उसको आप रहने देते हैं, और फिर वो डिस्ट्रॉय होती है। तो जब तक कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर से पैदा नहीं होगी। तो वो जो डिस्ट्रक्शन है वो महादेव का काम है, तो वो करते हैं इस धरती में, इस यूनिवर्स में, और ताकि नई चीज़ें फिर से उत्पन्न हों, फिर से पैदा हों। सो जय शिव शंभू। ओके, खूब ठंडाई पीजिए और मिठाई खाइए।